जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अनुराग कश्यप इंडस्ट्री के कुछ उन निर्देशकों में से एक हैं, निर्माताओं में से एक हैं, थिंकर्स में से एक हैं, जो कि हमेशा ही एक अलग हट के सिनेमा बनाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि बीते कुछ समय से उन्होंने जो सिनेमा बनाना शुरू किया है वो कुछ ज़्यादा ही कॉमर्शियल था, लेकिन वो पूरी तरह से कॉमर्शियल हो भी नहीं पाया था, क्योंकि जो चीज़ आप नहीं करते हैं, जो आप मन से नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ वैसी बन भी नहीं पाती जैसी ये बनाना चाह रहे हैं। और अनुराग कश्यप हमेशा से ही हार्ड हिटिंग सिनेमा को बनाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में पिछले कुछ समय में उनकी जो क्रेडिबिलिटी है एक निर्देशक के तौर पर वो भी कम हुई है, लेकिन इन्हीं के द्वारा बनाई हुई मूवी ब्लैक फ्राइडे, जो कि 93 बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर थी, और साथ ही साथ गैंग्स ऑफ वसेपुर की सीरीज़ मुझको बहुत पसंद आई थी, और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि देश भर में इन मूवीज़ को पसंद किया गया था। ब्लैक फ्राइडे तो जिसमें कि इतनी चर्चा में आई थी कि इसको तो जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो थिएटर्स में रिलीज़ भी नहीं किया गया था। तो ऐसे में ये दो मूवीज़ ऐसी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई, और लोगों ने इनकी निर्देशन को काफ़ी ज़्यादा सराहा भी, स्टोरी टेलिंग को भी काफ़ी ज़्यादा सराहा। लेकिन हाल के कुछ समय में, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कहें या फिर जो भी कुछ इशू हमारे देश में चलते रहते हैं उनको लेकर कहें, जो उन्होंने बातें कही हैं वो लोगों को हजम नहीं हुई, लोगों को पसंद नहीं आई। चाहे हम उनकी अभी जो मूवी आई थी एक तापसी पन्नू के साथ, उस मूवी को लेकर जो उन्होंने बयानबाजी करी थी कि हम तो चाहते हैं भैया कि हमारी मूवी जो है वो भी बॉयकॉट हो, और दो तीन तरह की उन्होंने बातें कही थी। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को सही नहीं लगी थी। और अब उन्होंने एक टॉयलेट की फ़ोटो पोस्ट करी, जिसके बाद अब वो फिर से एक बार लोगों के निशाने पर आ गए। साथ ही साथ उनकी एक मूवी आ रही है सुनील शेट्टी के साथ, जो कि इस समय कानूनी पचड़ों में फंसती नजर आ रही है। जान लेते हैं क्या मैटर हुआ है कि टॉयलेट की फोटो पोस्ट करने के ऊपर क्यों रताड़ा जा रहा है अनुराग कश्यप को। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप सोशल मीडिया पर टॉयलेट की तस्वीरें शेयर करके यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। ये तस्वीरें पेरिस के एक होटल की हैं। डायरेक्टर ने मंगलवार 15 नवंबर को अपने इंस्टाग्राम पर पेरिस के टॉयलेट की 3 तस्वीरें शेयर करी। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा कि इस टॉयलेट में ब्रैड पिट, कैमरन डियाज, जैक शिराक ने कभी पेशाब किया है, उसी टॉयलेट का इस्तेमाल करना मेरे लिए खुशी की बात है। डायरेक्टर का यह पोस्ट देखने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी मानसिकता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर दिव्या नाम के एक यूजर ने पोस्ट किया कि आपके ऐसे दिन भी आएंगे, सोचा ना था। वेस्टर्न वर्ल्ड का ऐसा ऑब्जर्वेशन सिर्फ मानसिक रूप से गुलाम व्यक्ति ही कर सकता है। वहीं एक और यूजर ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि उन्होंने अपना पेशाब सुरक्षित नहीं रखा। एक ने कहा कि उम्र हो रही है इनकी, कहाँ गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी फिल्में और कहाँ ऐसे बकवास पोस्ट। एक यूजर ने डायरेक्टर से सवाल किया कि क्या वो लेडीज रूम में गए थे। इसके बाद कई और यूजर्स ने भी अनुराग कश्यप के इस पोस्ट पर तंज कसा। जिगर लिखते हैं कि फिरंगी को कॉपी करते करते, और कुछ अली गली गलोच भी लिखी उन्होंने कि यहाँ और फिल्में भी हैं। इसके बाद एक ने पूछा कि पॉट के पानी का टेस्ट कैसा था। जुनियर ने लिखा कि इस पानी से मुंह भी धो लो। निकेत आर्य ने कहा कि आपके टैलेंट के लिए आपको फॉलो कर रहा था, अब इस मानसिकता के लिए आपको अनफॉलो कर रहा हूँ। तो वहीं इस पोस्ट को लेकर संदीप पांडे ने लिखा कि फोटो तो ढंग से खींच लेते चचा। एक अन्य ने लिखा कि बड़ी उपलब्धि, भारत को गर्व होगा इससे। बता दें कि अनुराग कश्यप की फिल्म दोबारा का बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हश्र हुआ था। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस तापसी पन्नू थी। अनुराग कश्यप ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि ट्विटर पर बॉयकॉट कश्यप ट्रेंड करे, जिससे कि जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं वो सब चीज़ें मतलब हमारी मूवी के भी अगेंस्ट में जाए। इसी के साथ साथ अभी एक और बात जो इनको लेकर सामने आ रही है कि दरअसल सुनील शेट्टी और अनुराग कश्यप स्टारर फाइल नंबर 323 अभी से ही विवादों में फंसती नजर आ रही है। ये फिल्म उन अपराधियों की कहानी को बयां करती है जो भारत में घपला करके आम जनता का पैसा खाकर विदेश भाग गए। इन अपराधियों में विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे नाम शामिल हैं। बिजनेसमैन मेहुल चोकसी ने इस फिल्म को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने मेकर्स के खिलाफ नोटिस जारी किया और माफी मांगने की डिमांड करी है। वहीं मेकर्स का भी कहना है कि वो इस नोटिस का जल्द ही कानूनी जवाब देंगे। उन्होंने दावा किया कि यह फिल्म किसी की बायोपिक नहीं है। इन नोटिस में मोहिल चोकसी की तरफ से कहा गया है कि फाइल नंबर 323 के जरिए उनकी इमेज को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश करी गई। उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर कलोल दास, पार्थ रावल, डायरेक्टर कार्तिक के और फिल्म मेकिंग में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि फाइल नंबर 323 के मेकर्स किसी भी फॉर्मेट, टीवी सीरीज, ओटीटी सीरीज, मोशन पिक्चर से डॉक्यूमेंट्री में फिल्म की मेकिंग रोक दें। इस नोटिस के मिलने के 72 घंटे के अंदर प्रस्तावित मूवी फाइल नंबर 323 से जुड़े हर एक के काम को रोक दिया जाए। इसके साथ ही नोटिस में मेकर्स केस से पब्लिकली माफी मांगने के लिए भी कहा गया है। अगर हम लोग बात करें तो ई टाइम्स ने फिल्म मेकर कलोल दास और पार्थ रावल से इस बारे में बात करने के लिए संपर्क किया था, तो उन्होंने खुलासा किया कि उनकी मूवी किसी भी तरह से मेहुल चोकसी के बारे में बात नहीं करती है और उनके मानहानि के दावे भी गलत हैं। पार्थ रावल ने कहा कि जिन लोगों ने आम भारतीयों का पैसा लूटा है, भारत सरकार और अधिकारियों से फरार हैं, विदेशों में छिपे हैं, वो हमें नोटिस जारी कर रहे हैं। हम पब्लिक डोमेन में मौजूद फैक्ट्स के आधार पर एक कहानी पेश करने आ रहे हैं। हमारी फिल्म किसी की छवि खराब नहीं कर रही। ये आर्थिक अपराधियों के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च किए गए तथ्यों और सूचनाओं को पेश करती है। कलोल दास ने यह भी कहा कि उन्होंने मतलब मेहुल चोकसी ने एक नोटिस भेजा है कि हमने उनकी छवि खराब करी है, लेकिन उन्होंने अपनी छवि खुद खराब करके रखी है। हम सिर्फ पब्लिक डोमेन में मौजूद जानकारियों पर फिल्म बना रहे हैं।
हम मेहुल चोकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी पर बायोपिक नहीं बना रहे, हम उन लोगों के बारे में कहानी बना रहे हैं जो इंडिया में आम लोगों के खिलाफ आर्थिक अपराधों में शामिल हैं। दोनों मेकर्स ने कहा कि वो जल्दी ही इस नोटिस का कानूनी जवाब देंगे। अभी के लिए उनकी मूवी और मेकिंग अच्छी तरह से ट्रैक पर है और वो बिल्कुल भी कहीं से हट नहीं रही है। तो यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं वो साफ तौर पर बताने के लिए काफ़ी है कि भैया मूवी मेकिंग आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में फंसी। आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।